भगचोरन भगचोनहर भगचोनर शब्द आप लोग क्या बना दिए बताइए। कारे भगचोनहर बारे का भगचोनहर भक्त चरण दास पप्पू यादव जी जितना बिहार की जनता को भगचोनहर बना रहे हैं, समझ रहे हैं, मत समझिए। सबसे ज्यादा शासन काल में कौन रहा? कांग्रेस रहा। तो आप किससे आजादी मांग रहे हैं कन्हैया जी? पहले वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दीजिए। बिहार की राजनीति में भगचोनर शब्द जो है अभी बड़ा मुद्दा बन गया है। लालू प्रसाद यादव ने जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, उनको भगचोंदर कह दिया है। और उनका नाम है क्या नाम है उनका? भक्त चरण दास, उनको कह दिया है भगचोनर। अब उस मामले को लेकर पप्पू यादव हो या जीतनराम मांझी हो, रंजीता रंजन हो या अन्य भी नेता, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि भगचोनर शब्द जो है वो दलित के लिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो दलित हैं भक्त चरण दास जी, इसलिए दलितों का अपमान है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। मैडम, भगचोनर शब्द आप लोग क्या बना दिए बताइए। देखिए, जो लोग बिहार की ज़मीन से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि भोजपुरी में ये शब्द जो है भगचोनहर, वो वैसे लोगों को कहा जाता है जो कि जिनको कि कुछ अता पता नहीं हो। और इसी क्रम में माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि भगचोनहर भक्त चरण दास जी को, आप गाँव घरों में ऐसे भाषा का इस्तेमाल होता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता है तो आम तौर पे इस भाषा का इस्तेमाल होता है। कारे भगचोनहर बारे का मतलब जिसको कि कुछ जानकारी नहीं हो। तो अब आप समझ लीजिए, भक्त चरण दास जी जो लगातार बिहार की राजनीति और बिहार की ज़मीनी हकीकत के बारे में जिनको पता नहीं है, अगर मैं यूँ कहूँ तो वो व्यक्ति जिसको बिहार की चौहद्दी के बारे में पता नहीं है, उनको आप गांधी मैदान में छोड़ दीजिएगा तो उनको पता नहीं चल पाएगा कि एयरपोर्ट का रास्ता किधर है और पटना जंक्शन का रास्ता किधर है। वो घूमते ही रह जाएंगे गांधी मैदान के गोल गोल। तो ऐसे व्यक्ति जो बिहार की चौहद्दी से अनभिज्ञ है, बिहार की ज़मीनी हकीकत से अनभिज्ञ है, तो ऐसे लोगों के लिए ये शब्द जो है वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा। अब अगर सत्ताधारी लोग इतने आग बबला हो रहे, उसको दलित कार्ड के रूप में खेल रहे, खास करके ये मांझी जी, तो ये मांझी जी आज उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में हैं जिन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवा दिया था। तो ये क्या बात करेंगे दलित राजनीति के बारे में और दलितों के बारे में? माननीय लालू प्रसाद यादव जी दलित के नेता नहीं, दलितों के नेता हैं। और मांझी जी जैसे लोग हैं वो स्वार्थी और सिर्फ अपनी राजनीति करने वाले लोग हैं। आप जाके किसी झुग्गी झोपड़ी में पूछिए, आप ऐसे समाज के लोगों के बीच में चले जाइए, ऐसे टोलों में और मोहल्लों में चले जाइए, तो आपको पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव जी कौन है उनके लिए। ऐसे ही मसीहा नहीं कहे जाते हैं। उन्होंने उनको ताकत दी, आवाज़ और अधिकार की ताकत दी, और यही कारण है कि आज वो तबका जो है अपने अधिकारों की मांग, आज सत्ता हो, प्रशासन हो या जो हो, उनके सामने खड़े होकर के अपने अधिकारों की मांग करने की हिम्मत रखता है। और ये हिम्मत माननीय लालू प्रसाद यादव जी की दी गई है। और ये हम नहीं बोलते हैं, बिहार की एक एक जनता बोलती है। पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कुछ। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि आप लोग जो है 1990 से लेकर 2005 तक बिहार को भगचोनर ही ना बना रहे थे। उनका ये सवाल। पप्पू यादव जी जितना बिहार की जनता को भगचोनहर बना रहे हैं, समझ रहे हैं, मत समझिए। भगचोनहर शब्द जो है ना, पप्पू यादव जी मत उसको एलाइट कीजिए आप। उन्होंने पानी में डूब करके भगचोनहर बनाया लोगों को, उसके बाद उन्होंने कोविड काल में लोगों को भगचोनहर बनाया। तो बिहार की जनता समझदार है, सयानी है, भगचोनहर नहीं है, समझती है वो। और यही कारण इनका दाल नहीं गल रहा है। देखिए, पप्पू यादव की कोई अपनी राजनीतिक विचारधारा दिखती नहीं है। वो बिना पेंदी के लोटा है, उनका जब मन करता है किधर भी लुढ़क जाते हैं वो। तो ऐसी राजनीति कितने दिन तक चलेगी? एक अस्थिरता, एक ठहराव उनकी ना भाषा में समझ में आती है और ना उनके व्यवहार में समझ में आती है। और यही कारण है कि बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। यही कारण है कि आपके महागठबंधन के घटक दल कह रहे हैं कि पप्पू जी आइए मदद कीजिए। नेता नहीं है तो इसी मदद मांग रहे हैं आपके महागठबंधन। भाई, महागठबंधन और अन्य जो दलें हमारे साथ हैं, तो हमारा उनके साथ अलायंस 2020 के लिए था। बिहार की जनता और आप भी जानते हैं कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए 70 सीटें उनको दी, परिणाम स्वरूप 19 सीटें वापस लौट के आई। तो क्या मतलब बाई इलेक्शंस में हमने बात जब हमारी माननीय तेजस्वी यादव जी ने उनके शीर्ष नेतृत्व से कर दी थी, सारा बात क्लियर था, क्रिस्टल एंड क्लियर था। और ये बात था कि हम अपने प्रत्याशी को वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमारी ज़मीनी मजबूती है वो वहाँ पे ज़्यादा है और हम जानते हैं कि वो इलेक्शन हम जीतने वाले हैं। और अभी 2-2 सीटें भी महत्वपूर्ण है। आप एक बात बताइए, क्या महागठबंधन
महागठबंधन में आरजेडी के पक्ष में अगर वो दोनों सीटें जाती है तो क्या महागठबंधन का हिस्सा होने के नाते कांग्रेस को फायदा नहीं होगा? निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। तो ये इस तरह की बातों को महासंग्राम का रूप क्यों देना चाह रही है लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई किसी का भी फायदा होगा, और अगर कांग्रेस को लगता है या अन्य किसी दल को लगता है कि उनकी जमीनी जो कहते हैं राजनीति का साख इतना मजबूत है तो स्वतंत्र है। डेमोक्रेसी में सारे लोग स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो इंडिविजुअली लड़ सकते हैं। कांग्रेस को भी स्वतंत्रता है, आरजेडी को भी स्वतंत्रता, अन्य हर किसी को स्वतंत्रता है। इसमें क्या टिप्पणी करना है? पढ़े लिखे आप लोग लठमार हैं क्या? ये ऐसा भाषा का इस्तेमाल जो सत्ताधारी लोग कर रहे हैं आपके गठबंधन जिसका परिणाम हुआ, देखिए कन्हैया कुमार जी क्या बोलेंगे। यही वो कन्हैया कुमार जी है ना जो आज़ादी चाह रहे थे, ना जाने किससे आज़ादी चाह रहे थे। वो इस 70 साल की आज़ादी में, स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा शासनकाल में कौन रहा? कांग्रेस रहा। तो आप किससे आज़ादी मांग रहे हैं कन्हैया जी? पहले वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मतलब किससे आप मांग रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं तो आप कांग्रेस को ही धिक्ता दिखा रहे हैं, कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे थे आप। कांग्रेस की सरकार सबसे ज़्यादा रही भारत में, और आप भारत में 70 साल की आज़ादी के बाद भी आप आज़ादी मांग रहे थे, भूखमरी से चाहे अन्य किसी भी तरह से आप आज़ादी मांग रहे थे। तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे, और आज आप इतने अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं कि आज आप कांग्रेस में आने के साथ ही आपका भाषा बदल गया, आप दूसरे को लठैत कह रहे हैं। भाई आप कहिए, ये आपको शोभा देता है, बहुत अच्छे आप वक्ता हैं, बहुत महानतम व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी महानतम, आपकी जो आप व्यक्त कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, वो बिहार की जनता देख रही है, और वो आपको परिणाम जो है ना वो 2 तारीख को दिखाई देगा। तो आपके सुप्रीमो आ गए हैं, अब क्या खेला होने वाला है? कोई खेला नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस था उस दिन माननीय लालू जी ने लोगों को संबोधन में कहा था कि मैं स्वास्थ्य मेरी अगर ठीक होती है तो मैं आप लोगों के बीच में होऊंगा, और इसी क्रम में वो हैं, उनको उनकी स्वास्थ्य अच्छी हुई और वो आए हैं यहाँ पे। और बिहार की जनता में अपार 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 ऊर्जा है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता में एक अलग एनर्जी आई है, और निश्चित रूप से सत्ता में तो हलचल जरूर मची है, क्योंकि ये चोर दरवाजे से बनाई हुई सरकार है, और इसलिए यही कारण है कि इनको डर है कि इनकी सत्ता कभी भी गिर सकती है। और ये 2 उपचुनाव होने वाले हैं, वो निश्चित रूप से इनकी सत्ता को हिलाएगी। जाएंगे प्रचार करने? हाँ, एक दिन का कार्यक्रम है कि माननीय लालू जी दोनों जगहों पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जनता भी देखना चाह रही है। बिहार की हमारे तमाम जो लोग हैं जो लालू जी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो सब एक झलक पाने के लिए उनके व्याकुल है। तो उनके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन चिकित्सक परामर्श के बाद जब डॉक्टर उनको अनुमति देंगे तो निश्चित रूप से वो एक दिन जाएंगे। वो ठीक है। सारिका पासवान है, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं।